So the next topic is classes and object. So what is class and what is object? Class क्या होता है? Class is nothing but a blueprint और या आप बोल सकते हो template where we declare variables, methods which are going to perform in main. Main में class को आप तब तक यूज नहीं कर सकते। देखो क्लास आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है, बट क्लास के लिए कोई भी मेमोरी स्पेस अलॉट नहीं होता है। इट इज लाइक अ टेम्पलेट कि हमने एक टेम्पलेट बना के रख दिया, उसमें हम लोगों ने कुछ वेरिएबल और कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर दिए। उसको उसका यूज कब होगा? जब तक आप उसका रेफरेंस वेरिएबल दैट इज उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। तो क्लास क्या होता है? क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट विच डिस्क्राइब्स द बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करने वाला है, क्या बिहेव करने वाला है, कैसे बिहेव करने वाला है, ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास में। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो मेरा टास्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्लास बनाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब सेकेंड थिंग आता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो पी लगेगा, ठीक है, एन लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, और एस आई एक वेरिएबल लगेगा जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। फॉर्मूला क्या है? पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। और ये पूरा आउटपुट किस में आना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट एस आई वेरिएबल में। तो मैं ये 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा टास्क क्या है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे क्लास में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। बट उसको मैं यूज कब कर पाऊंगी? जब तक मैं उस क्लास का रेफरेंस दैट इज ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। किसका बिहेवियर दिखाता है? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट विच टेल्स, या फिर जिसको आप रेफरेंस ऑफ क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है, विच टेल्स द बिहेवियर ऑफ एन क्लास। मतलब आपको जो क्लास में आपने डिक्लेयर किए हो, आप उसके मेंबर्स को विथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, तो मैंने वहां पे पी एन आर एस आई ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इनको डिक्लेयर करने के बाद मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मैं एक मेथड बनाती हूँ, फंक्शन बनाती हूँ क्लास में ही सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ पे मैं कैलकुलेशन दे रही हूँ, ठीक है। अब इनको मैं यूज कैसे करूंगी? अभी भी इनका मेमोरी में कोई स्पेस अलॉट नहीं हुआ, हमने इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए, बट इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। मेमोरी में कब स्पेस अलॉट होगा? जब हम लोग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज ओबीजे नाम से सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो जब मैं ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तब मेमोरी में एक स्पेस अलॉट होगी, ठीक है। ये मैंने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेमोरी में एक स्पेस अलॉट हो जाएगी, ठीक है, ओबीजे नाम से। अब किसका रेफरेंस बना है? ये क्लास सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, पी है, और सब मैंने फ्लोट टाइप के लिए है सपोज। तो फ्लोट का कितना रहता है? साइज 4 GB का मेमोरी स्पेस अलॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पी के लिए एक मेमोरी स्पेस अलॉट हो गया, एन के लिए एक मेमोरी स्पेस अलॉट हो गया, अगेन ये भी 4 GB, क्योंकि फ्लोट टाइप का मैंने डिक्लेयर किया है, जिस टाइप का डिक्लेयर करूंगी, ठीक है। उसके बाद या सपोज मैंने पी एन आर इंटीजर टाइप का लिया है, तो वो इंटीजर टाइप का 2 GB मेमोरी स्पेस अलॉट कर देगा, ठीक है, ये पी एन आर। और एक और मेमोरी स्पेस अलॉट करेगा एस आई के लिए, जिसमें आपका आउटपुट स्टोर होगा, ठीक है। तो समझ में आया? व्हाट इज क्लास? क्लास इज नथिंग बट इट इज अ टेम्पलेट, या फिर ब्लूप्रिंट बोलोगे, दैट डिस्क्राइब बिहेवियर और स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप सपोर्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट है स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो डॉग के स्टेट्स क्या हो सकते हैं? कलर डॉग का, एक डॉग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेम उसका स्टेट्स हो सकता है, ब्रीड उसका स्टेट्स हो सकता है। उसके बाद उसका बिहेवियर क्या रहेगा? बिहेवियर क्या रहेगा? वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सब उसका बिहेवियर, ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास या रेफरेंस ऑफ क्लास भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने क्लास इसको एज अ रेफरेंस ऑफ क्लास बनाया, इसके थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करोगे तो जो भी चीज रहेगी, लाइक कार है, डॉग्स है, ऑल दीज आर
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबका एक स्टेट होता है, सबका बिहेवियर होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है, सबका स्टेट अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट की बात करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? In software development, a software object state stored in fields and behavior is shown in where method। मतलब जो भी आपने मेथड में फील्ड्स या बिहेव ये दिए हैं, उन सबको कैसे यूज करना है, कैसे बिहेव करना है, ये कौन स्टेट करता है? ऑब्जेक्ट स्टेट करता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या, ठीक है। क्लासेस में अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। और आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक क्लास ली है, क्लास डॉग, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, दैट इज ब्रीड, एज, कलर, ठीक है, विच टेल्स द स्टेट। उसके बाद उनका बिहेवियर क्या होने वाला है, तो उसको फंक्शन में डिक्लेयर किया है, बार्किंग, हंग्री, स्लीपिंग। अब जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट का बना सकती हूँ पब्लिक क्लास सिंपल इंटरेस्ट नाम से मैंने क्लास बना दी, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या डिक्लेयर करना है, ये किया। तो मैं जैसे पीएनआर की वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है, तो मैं उसको एज ए इंट डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इंट पी कॉमा एन कॉमा आर। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 इज अ फॉर्मूला, तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट क्या ले रही हूँ, फ्लोट में ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लूंगी फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब मुझे क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगी void accept नाम से, जिसमें यूजर से हम लोग डेटा लेंगे, ठीक है। तो void accept नाम से एक फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन के अंदर मैं यूजर से डेटा ले रही हूँ, ठीक है। इस फंक्शन से मैं क्या करूंगी, यूजर को बोलूंगी कि क्लास इनपुट, जो हमारे इनपुट आउटपुट वाला पैकेज है, उसको इंपोर्ट करके यूजर से मैं वैल्यूज लूंगी। उसके बाद सेकेंड फंक्शन में बनाऊंगी void सिंपल इंटरेस्ट। और पब्लिक वो भी आपको लिखना है, पब्लिक बनाना है या प्राइवेट बनाना है, पब्लिक लिख देना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं कैपिटल SI नाम से मेथड बना रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगी, SI इक्वल P इंटू N इंटू R, N इंटू R डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। मेरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मेथड भी, और लास्ट वाला मैं एक मेथड बनाऊंगी डिस्प्ले, जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करा रही हूँ। डिस्प्ले मेथड बनाया, यहाँ पे भी मेथड का सिंबल देंगे हम, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड से प्रिंट करा रही हूँ SI इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्लास बना दिया सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब अभी तक इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, ठीक है। अभी तक इसका कोई मेमोरी स्पेस अलॉट नहीं हुआ, एक हमने टेम्पलेट बना दिया जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट के लिए डिसाइड कर दिया कि ऑब्जेक्ट क्या क्या करने वाला है, ठीक है। अब मेन मेथड आएगा, मेन मेथड में सिंपली मैं क्या करूंगी, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, सिंपली सपोज मैंने ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट सॉरी ओबीजे, एक मिनट, ओबीजे डॉट कौन सा मेथड कॉल करूंगी, पहले एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट मेथड जब कॉल होगा, तो सीधा कर्सर कहाँ जाएगा, अब क्या होगा, एक्सेप्ट मेथड में
सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे बना दिया, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट कर दिया क्लास का, तो मेमोरी में 4 मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएगी। कितने वेरिएबल हमने लिए, पी एन आर और एस है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 4 मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएगी। अब जैसे एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, तो एक्सेप्ट में सपोज यूजर ने पी एन आर की वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो पी एन आर की वैल्यू सपोज उसने डाली 2 3 4, तो ये मेमोरी में अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आएगा, जैसे भी जो भी हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू एस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा, तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 100, तो 2.4 जो भी उसका आउटपुट आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेमोरी में सिंपल इंटरेस्ट वाली स्पेस पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे, तो सिंपल वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास जस्ट लाइक अ टेम्पलेट एक्ट की, ठीक है, और उसने जो इनसाइड उसके जो मेंबर्स थे, उसने ऑब्जेक्ट के लिए वो बनाए गए कि ऑब्जेक्ट को कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्लास के मेंबर को एक्सेस किया एंड कॉल किया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ना, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन मेथड में क्लास का नाम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, मेन मेथड में आपकी क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है, और आप वो जो वैल्यू है, इन्होंने वैल्यू डायरेक्टली पास कर दिया, आप वैल्यू अलग से भी दे सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, न्यू कीवर्ड से डिक्लेरेशन में अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ अ वेरिएबल नेम विथ एन ऑब्जेक्ट टाइप, उसके बाद इंस्टेंस क्रिएशन में क्या हो रहा है, न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और न्यू कीवर्ड फॉलोड बाय कंस्ट्रक्ट इज फॉलोड बाय अ कॉल टू अ कंस्ट्रक्टर। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जिसका कोई अगर आपने डेफिनेशन दिया तो ठीक है, नहीं तो एक इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। अब उसमें कुछ डेफिनेशन है नहीं, तो कुछ परफॉर्म नहीं होता है, बट इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर इज देयर, ठीक है। उसके बाद द कॉल इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं, ठीक है, समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, हम लोग ने एक अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम पढ़ते हुए आए हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल स्ट्रिंग के भी पढ़ाया, सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बनाई थी, मेन में उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेथड को कॉल किया, जब हम लोग रन कर रहे हैं तो हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है,